अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है, लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। भारत की जड़ों से जो उखड़ गए हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी, मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। कि आप देखो अजीब सी ये आरएसएस, ये एक्सट्रीम किस्म की आइडियोलॉजी ये इंडिया में फैल रही है, मतलब हर लिहाज से फितना फैला रही है। अब देखो एक बंदा मुसलमान है, उस पर शक किया जा रहा है कि ये बीफ लेके जा रहा है, शक की बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया उसको। लेकिन ये भी बात होती है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर जो बाहर के मुल्कों में बीफ बेचते वो इंडिया है। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है।
आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते हैं, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते हैं 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते हैं अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा, 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय, बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते, एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते। तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था। वो सिख बोला तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते, ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज्यादा दर्द ना हो। कई चीजें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूंगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं, विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते। क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट।
जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टॉक्सिन जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है। तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे ने, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से, लैक ऑफ ब्लड के वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। तो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलत फहमी जो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है। इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेर बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की। पीसफुल एनिमल्स, द कैटल, काउ, गोट, शीप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक यू शुड टेक, व्हाट ही फॉरबिड्स यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाजत देते हलाल चीज की और मुमानियत करते हैं गलत बुरी चीजों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाजत है, कौन से जानवर खाने की इजाजत नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752, और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनकी नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत किस्म के लोग पाए जाते हैं। अगर आप उनको दो हिस्सों में तकसीम करें तो बहुत आसानी होगी कि एक वो लोग हैं जो गोश्त को नहीं खाते। वजह ये है कि गोश्त आपको जानवरों से मिलता है और जानवर से तो ज़िंदा आप गोश्त ले नहीं सकते, उसको मारना पड़ता है, उसको ज़बह करना पड़ता है, तो इसलिए जानवरों को तकलीफ़ होती है। तो इसलिए जानवरों को मारना बुरी बात, जानवरों को मारना उनके साथ तकलीफ़ है, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, लिहाजा गोश्त बिल्कुल ना खाए। ये अछूत किस्म के लोग जो है ना हिंदू में पाए जाते हैं।
हिंदुओं का मानना है कि जानवर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनको काटना, उनको मारना ये हराम है। जबकि उसके बरक्स अगर आप मुसलमानों की बात करें तो वो गोश्त खाते हैं। क्यों? गोश्त अल्लाह ताला का हुक्म है कि जानवर को आप ज़बह कर सकते हैं। जो जानवर आपके लिए हलाल है, मसलन गाय है, बैल है, इस तरह दुम्बा है, बकरी है, ये सब हलाल है, तो इसके गोश्त भी आप खा सकते हैं। क्यों? डॉक्टर्स को रिसर्च और साइंसदानों की रिसर्च आप देखें, आपको बताएंगे कि गोश्त में ऐसे विटामिन्स और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो आपके बदन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये मटन ये आपको गोश्त के अलावा सब्ज़ी में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ गोश्त में मिलेगा। दूसरी बात, आजकल पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बहुत ज़्यादा स्टार बन गया रातों रात, अरशद नदीम की बात कर रहा हूँ, जेवेलियन थ्रो कि अगर आप 118 साल की तारीख देखें ओलंपिक में तो सबसे बड़ा जो जेवेलियन थ्रो नेज़ा जो फेंका है वो पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम ने फेंका। वजह, उसके मुकाबले में इंडिया का खिलाड़ी था नीरज चोपड़ा, वो बेचारा तो गोश्त खाता नहीं है। तो अगर आप गोश्त नहीं खाओगे तो आपके बाजू में मसल किस तरह आएगा, आपके बाजू में ताकत कम आएगी। अरशद नदीम भाई गोश्त खाते हैं, देखो किस तरह सबसे बड़ा नेज़ा जो है ना वो फेंका। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा क्रेडिट गोश्त को जाता है, लेकिन फ़र्क ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि गोश्त को भी आप खाओगे, आपके मसल भी मजबूत होंगे, जिस्मानी सेहत भी आपका अच्छा होगा। दूसरी बात, ये हिंदू लोग जो है ना गोश्त को बिल्कुल नहीं खाते, गोश्त को जो है ना बुरा मानते। इस बात पर तनाज़ा भी बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि इंडिया में, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों आबाद हैं। हिंदू जब कुर्बानी करते हैं, हिंदू का मसला होता है, हिंदू कहते हैं आप हमारे गाय माता को ना मारो, उसको ना ज़बह करो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिल गौर है आपने खुद सुना नरेंद्र मोदी के मुँह से कि गोश्त जो है ना, इंडिया जो है ना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मटन का। मैं खुद पेशावर में रहता हूँ, पेशावर में रोज़ाना सुबह आप अगर मार्केट जाएंगे तो इंडिया से जो है ना, इसको उर्दू में हम कलेजी बोलते हैं, कलेजी, वो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर पाकिस्तान आती है। तो नंबर 1 एक्सपोर्टर इंडिया है, क्योंकि वहाँ पर गोश्त हिंदू खाते नहीं है और मुसलमान तो पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ से एक्सपोर्टर उसको जो है ना वो एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया का एक खासा इनकम और उसकी इकानमी में जो है ना इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये बात तो यहाँ पर काबिल गौर है कि ख़ुद खाते नहीं है और एक्सपोर्टर में नंबर 1 है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जाकिर नाइक का बयान भी आपने सुना कि गोश्त खाना क्यों ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हिंदू ये एतराज़ करते हैं कि जानवरों को मारना इसको जो है ना तकलीफ़ पहुंचता है, तो फिर आप दरख्तों को भी ना काटें। जबकि सर्वे अगर आप करें, रिसर्च करें, इंडिया सबसे ज़्यादा दरख्त जो है ना वहाँ काटे जाते हैं। दरख्त का कारोबार इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको फिर आप ना काटें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इस्लाम जो है ना, जो एक ऐसा मज़हब है आपको हर एक तरह की सहूलत, हर एक तरह नेमत आपको देता है, और हर वो काम जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया हो कि आप वो करो, उसमें आपके लिए भलाई ही होगी, आपके लिए खैर ही होगी, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन बातों पर जो हिंदू वगैरह जो करते हैं, जिस तरह वो फिल्मों में दिखाते हैं, तो उसकी तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, जो अल्लाह के रसूल ने आपको बताया, उसी पर अमल करो, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।